देखिए, उनका जो एलिगेशन है जी। कि योगी महाराज जी घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जी। तो अखिलेश यादव को आईक्यू की कमी है। आईक्यू की कमी है। बिल्कुल आईक्यू की कमी है उनके अंदर। अगर वो पढ़े लिखे रहते हैं, जी। समझे, अपने को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया पास, हम तो कहते हैं तुम 5वीं पास भी नहीं है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि कारण बताइए कि कोई भी आदमी देश का ये संविधान में बिल्कुल 100% पावर है और अधिकार दिए गए हैं कि ये संप्रभु देश है और भारत में का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर कहीं से एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर किसी भी राज्य में अस्थायी निवासी हो गया तो वहाँ का वो भारतीय कहलाएगा, उस राज्य का कहलाएगा जहाँ वो सेटल कर जाएगा और उस राज्य से एमपी एमएलए काउंसिलर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और मतलब उनको ये समझना चाहिए, इसका मतलब वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज नहीं है और अपने को कहते हैं कि हम इतने बड़े सापा पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये हमें लगता है कि ये नचनिया ब्रांड पार्टी है। जैसे नचनिया ब्रांड पार्टी। ये नचनिया ब्रांड पार्टी, बिकॉज ये सफाई में जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके पिताजी की थी, मुलायम सिंह यादव की, तो वहाँ क्या होता था? सिर्फ नचनिया नचाओ, सफाई में डेवलपमेंट और विकास, लोगों का मनोरंजन करते थे हम, जो है सफाई का विकास। अरे भैया, मनोरंजन के लिए जो है लौंडे सौंडे हंडे मंडे चंडे, वो हॉलीवुड बॉलीवुड चॉलीवुड सब बैठा हुआ है। आप नेता होकर कौन है मनोरंजन कराने वाले? हाँ, आप जो है कोठा चलाने वाले लोग, इसीलिए आपको चुनकर लाया है। आपको इसलिए लाया है चुनकर कि आप कोठा चलाओ, मनोरंजन कराओ, रंडी नचाओ, बेसिया नचाओ, लौंडा नचाओ, लोगों को एंटरटेनमेंट कर कर इस तरह का वोट लो। भैया, आपका जो ड्यूटी है विकास का, आपका विजन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स का, उसकी बात करो ना। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोनों का वही हाल है। यहाँ अखिलेश यादव का वो हाल है और वहाँ लालू यादव और उनके खानदान का वही हाल है लिगेसी का। अब देखिए, अखिलेश यादव जो है 2000, आप देख लीजिए उनका कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक जो है 700 प्लस 700 प्लस सांप्रदायिक दंगे हुए अखिलेश यादव के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जब थे वो, समझे। और उसके दौरान जो है ये स्थिति थी कि माताओं बहनों, जो हमारी जो बहन बेटियां थी उत्तर प्रदेश में, वो 100% अनसेफ थी। सबसे ज़्यादा उन पर प्रॉब्लम था, वो घर से नहीं निकल पा रही थी। स्कूल कॉलेजेस सारे जो है बंद के रहते थे कि बेटी को भेजेंगे कहीं कोई किडनैप नहीं कर दे, अपहरण नहीं कर दे, इनका। तो वो इतना जो है दहशत का माहौल था। वही हाल जो है आपको जो है आज की तारीख में जो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी मैं आपको, योगी जी के समय में आपके पास में यूपी से सांप्रदायिक दंगों की शिकायत नहीं आती? जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, योगी जी के शासनकाल में क्या कम हुए दंगे? एक भी सुना दीजिए, एक भी सांप्रदायिक दंगे। जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की गई, वहाँ पहले से ही जो है इंटेलिजेंस के रिपोर्ट पर जो है उसको कवर्ड कर लिया गया, एक्शन ले लिया गया। यस, इट हैज़ बीन टेकन द प्री एक्शन, कि ताकि इस तरह का कोई दंगा नहीं हो। अभी हाल में भी देखे होंगे कि मस्जिद के सामने जो है जमघट लगाई गई थी कि जैन जी का ये होगा वो होगा, और तौफीर रजान खान वगैरह कौन है लीडर, उनके नेतृत्व में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो आंदोलन किया जाएगा। नहीं, साजिश की गई थी कि पूरे देश में सभी मस्जिदों के सामने जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर, सर तन से जुदा के नाम पर जो है दहशत फैलाएंगे और पेट्रोल बम लेकर पत्थर ईंटा मीठा हीटा सब फेंकेंगे और हिंदुओं के घर को बर्बाद करेंगे, आग लगाएंगे और इसका रिपरकशन पूरे देश में फैलाएंगे। तो एस्कटल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वहीं पर जो है कंट्रोल कर लिया गया। उसी को लेकर कह रहे हैं कि योगी जी जो है मुस्लिमों को ज्यादा सता रहे हैं, ज्यादा मार रहे हैं, लाठीचार्ज करवा दी लोगों ने, सरतन से जुदा के नारे क्या लगाए। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखिए,
पूरे भारत में कहाँ कितना जो है क्राइम हो रहा है, कितने एफआईआर हो रहे हैं, वो सारा का डाटा जो है एनसीबीआर के पास है। तो उसमें जो है 90% देश में 90% जो एफआईआर है अगेंस्ट जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्यों? 90%? यस, आप देख लो, चेक कर लो। उसके बाद या 90% जो है जितने दंगे फसाद करते हैं यही लोग यही हैं। करते हैं, दंगा फसाद, चोरी, लूट मार काट, अपहरण में सब में इन्हीं का नाम आ रहा है। आपको बम बनाना, अवैध हथियार रखना, मर्डर करना, देश में सबका नाम नंबर 1 में आ रहा है। क्या भारत का विभाजन इसीलिए हुआ था कि भैया 1947 में बंटवारा कर कर आपने एक देश ले लिया, फिर जो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को प्यार करते थे इसलिए छूट गए। लेकिन कई सारे मौलाना हैं, तोकीर राजा हो, उसमें कई देवबंद के मौलाना हो, कह रहे हैं जो योगी जी कर रहे हैं ना मुसलमानों के साथ में, किसी ने लड़की क्या छेड़ दी उसके पैर में गोली लगवा दी योगी जी ने, किसी ने बलात्कार कर लिया उसका एनकाउंटर करवा दिया योगी जी तो ने। भैया ये योगी का राज है। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, उनका इज्जत किया जाता है। इन तुम्हारी तरह जो किसी के साथ सोने का यहाँ रिवाज नहीं है। हर आदमी का इज्जत है, आबरू है, समझे ना। इसीलिए जो बहन है, माँ है, बेटी है समाज में, उनको छेड़ना क्या, ताकोगे ना तो भी तुम्हारा आँख फोड़ दिया जाएगा। ताकोगे आँख फोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली। कारण क्या कि हमें ज़रूरत क्या है, आपको जो माँ बहन बेटी से आपको क्या लेना देना है, क्या लेना देना है कि उसको छेड़ने की कोशिश करें। जितना भी आप देखो इंडिया अलायंस का स्टेट है, अभी ममता बनर्जी का भी वही हाल है। वहाँ वो लगातार रेप पर रेप होते जा रहे हैं। अभी हुआ ना, और उसमें जो 5 लड़के जो एक्यूज्ड हैं, 5 लड़के जो उसमें 3 पकड़े गए हैं कल तक, और उसमें पांचों का पांचों मौलाना है, समझे, पांचों का पांचों। लेकिन जो विपक्ष के नेता कह रहे भाई जनता रहेगी, पब्लिक रहेगी तो क्राइम तो होंगे ही, किस राज्य में क्राइम नहीं होते? क्यों होंगे? अभी जो है बिफोर, जब अखिलेश यादव जी का राज्य था तो यूपी वाज 1/3, लाइक अगर आप 100 स्टेट का, आई मीन 10 स्टेट टॉप स्टेट का नाम लें तो उसमें जो था यूपी वाज नंबर 1। यूपी नंबर 1 पे हाँ, था। 1-3 में जो है उनका नाम आता था, समझे ना। क्राइम के मामले में, कोई डेवलपमेंट के मामले में नहीं, विकास के मामले में नहीं, पढ़ाई लिखाई के मामले में, क्राइम के मामले में। और क्राइम किसका चलता था? इसी तरह के जो माफिया थे, दंगाई थे, ये सारे लोग जो है आम लोगों के जीवन को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर कर रखे थे, दहशत फैला कर रखे थे। हाँ, तो अब योगी जी को जो घुसपैठिया बोला है अखिलेश यादव जी ने, ये संविधान के हिसाब से भी ठीक नहीं बोला है उन्होंने। बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, अखिलेश यादव इस देश के मालिक नहीं ना है, और अखिलेश यादव जो है संविधान के रचिता भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आपके चैनल से कि सबसे पहले जो इस तरह का जो है रिमार्क्स छोड़ने के पहले यू मस्ट, अगर आप अपने को कहते हो कि पढ़े लिखे सांसद है या पढ़े लिखे एमएलए हैं, समझे ना, तो इस तरह की बेतुकी बात, मजाकिया बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात आपको करने का कोई हक नहीं है। ये तो रोड छाप आदमी बात करता है। रोड छाप, आप रोड छाप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुहर लग गया ऑस्ट्रेलिया का, काम है रोड छाप का। तो बिल्कुल रोड छाप का दिमाग है। कोई भी आदमी कहेगा कि कहीं पर जाकर कहीं सेटलमेंट कर गया, आप मान लीजिए आप यूपी के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का ही। हाँ, यूपी के हैं। आप दिल्ली में आकर सेटल कर गए, ठीक है, तो दिल्ली में कार्ड बना लिया, तो भारतीय कानून संवैधानिक कानून के तहत तो बना है। हाँ, तो अब आप यहाँ के जो है कोई नेता कहेंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री कहेंगे, या यहाँ के जो जैसे केजरीवाल भी सबको बिहारियों को कहते थे मार कर भगाओ इनको, जो है सारे बिहारी और यूपी वालों को, ये जो है यहाँ पर जो हमारा 500 रुपया का टिकट कटा कर आते हैं, हमारा 5 लाख का जो है दवाई का इलाज करा कर जाते हैं। तो अब ऐसे नेफेरियस माइंड को, नेफेरियस सिनिस्टर डिजाइन को क्या कहा जाए?
क्या कहा जाए, बिकॉज इन लोगों के जहन में घुसा हुआ है कि किसी स्टेट में अगर वो उनको लोग मंत्री बना दिया या एमएलए एमपी बना दिया तो उनको लगता है ये सारी संपत्ति यहाँ की जो है मेरे बाप दादे की हो गई, बपौती हो गई, और हम जो चाहेंगे वही होगा, बाकी जनता जाए भाड़ में, हम जो चाहेंगे वही होगा, हमारे ही अनुसार देश चलना चाहिए, दुनिया चलना। मतलब एक समय था कि जब राजसी प्रवृत्ति थी और राजा जो देश चलाते थे, हाँ, वो भी सबका ख्याल रखते थे, समझे ना। लेकिन ये तो राजाओं का जो है, महाराजा, और जो इस तरह की दिमाग इन्होंने कर रखा है कि कोई भी आदमी अगर अखिलेश यादव या लालू यादव के इशारे पर नहीं चल रहा है, उनके जैसे ममता जी के इशारे पर नहीं चल रहा है या केजरीवाल के इशारे पर नहीं चल रहा है, तो आप जो है आउट हो गए, मतलब आप जो है बाहरी हो गए। हाँ। अच्छा, बिहार के अंदर भी चुनाव आ रहा है अभी, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या और भी बड़े बड़े नेता हो बिहार के, सब जो है लाइन में लगे हुए हैं, जनता के लिए चिल्ला रहे हैं कि हम आपके मसीहा हैं, हम आपके मसीहा हैं। क्या बिहार में आपको लग रहा है कि क्या होने जा रहा है बिहार में? बिहार में समझिए, ये तेजस्वी यादव लालू जी का भी एक प्रोग्राम हुआ था जी। हाँ, पब्लिक प्रोग्राम में, और वहाँ पर स्टेज शो हो रहा था गाने बजाने का, जनता को और कार्यकर्ता को खुश करने का। तो उसमें गाना क्या चल रहा है, ये सारे हरियर टोपी पगड़ी बांध कर जो वहाँ पर जो गाना गा रहे हैं स्टेज पर, और वहाँ पर महिलाएं, 3-4 महिलाएं भी खड़ी हैं, समझे ना, और महिलाओं को दिखा दिखा कर गाना क्या गा रहे हैं, क्या? बिकॉज ये बात मैं इसलिए कहना पड़ रहा है तो कि इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था माई बहन योजना, यू नो, माई बेटी या माई बहन योजना कोई है, माई बहन योजना। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि हम माई बहन जो यहाँ की बिहार की हैं उनको हम 2500 रुपया प्रति मंथ देंगे। एक तो ये संभव नहीं है, बिकॉज जो है बिहार की जो आबादी 8 करोड़ प्लस है, अगर आधी भी आबादी ले लिया है तो 4 करोड़ हो गया, और 4 करोड़ में जो है 25 से अगर डिवाइड कीजिए तो 16 लाख करोड़ हो जाता है। तो 25 से गुना करना। हाँ, गुना कीजिए तो 16 लाख करोड़ रुपया ये प्रति मंथ, बिहार का जो बजट भी नहीं है उतना, तो मुंह से कहने के लिए कौन है। इससे के अलावा सम्मान की, जहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, तो महिलाओं के सम्मान में ये कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम माई बहन योजना चलाकर माँ बहन को 2500 देंगे, और वो स्टेज पर जब उनके पार्टी की जो शो होती है, उनके पार्टी की जो है बाकायदा जो है स्टेज पर महिलाएं भी खड़ी हैं, और उनको जो उनके गायक वृंद जो हैं वो दिखा कर कहते हैं, ये तो वो क्या गाना है, हाँ, ये तो गले वाला दाल हई रे, आरजेडी के माल हई रे। आरजेडी के माल है रे। हाँ, माने माँ बहन बेटियों को आरजेडी के जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो गले वाला दाल होई रे, आरजेडी के माल होई रे। माल मतलब समझ गए जी, समझे ना, इट्स अ नेफेरियस वर्ड, इट्स अ डेरोग्रेटिव वर्ड, यू नो। महिलाओं के लिए महिलाओं को माल बता रहे हैं। माल बता रहे हैं। हम जिस माने पार्टी में कह रहे हैं कि हम माँ बहन योजना चलाएंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, कहवा रहे हैं, अपने स्टेज से संदेश दे रहे हैं महिलाओं को खड़ा कर स्टेज पर, हाँ, गायकों के द्वारा, कि तो गले वाला दाल हई रे, आरजेडी के माल हई रे, समझे ना। तो जिस पार्टी में इस तरह की डेरोग्रेटिव वर्ड्स यूज किया जाए माता बहनों के लिए, वो क्या देश चलाएंगे, वो क्या राज्य चलाएंगे। फिर से इनके पिताजी को हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा, और अगर ये पावरफुल पावर में आ जाते हैं तो महाजंगल राज का शुरुआत हो जाएगा। वो अभी दिन लौट कर आ जाएंगे, नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक दिन, उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिन लौट कर आएगा। कारण क्या कि पहले क्या होता था, देखिए, एक तो स्कूल कॉलेज सारे जो है चरवाहा विद्यालय हो गया, और जो वहाँ पर जो है लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली चलता था, समझे।
यानी ट्रेनिंग दिया जाता था, दिमाग में साइकोलॉजी में लोगों को बताया जाता है, ए यादवों, ये मुसलमान, ए मेरे समर्थक पिछड़े वर्ग के लोगों, दिस डैट जो भी हमारे साथ हो, लाठी घुमावन, तेल पिलावन और सटका फटका बजावन। समझे? लालू यादव के द्वारा ये नारा दिया गया। बाकायदा खुलेआम नारा दिया जाता था स्टेज पर कि लाठी उठाओ, उसमें तेल पिलाओ, हाँ, और फट्ठा बजाओ, जिसको मन हो फट्ठा बजाते रहो, जिसको मन हो उसको बजाओ। बजाओ, जिससे माल लेना हो, जिसको किडनैप करना हो, जिसको इधर उधर टॉर्चर करना हो, समझे ना, कह जाओ, किसी के बहन बेटी को उठाओ, माल लो, समझे ना। तो ये है। और चरवाहा विद्यालय, लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, अल्ट्रा मॉडर्न की बात कर रहा है, एआई की बात कर रहा है, डिजिटल दुनिया की बात कर रहा है, इंटरनेट की बात कर रहा है कि पूरी दुनिया ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे हो। और वहाँ पर जो क्या है, चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का मतलब समझे क्या हुआ? जो गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी जो गाय भैंस चराते हैं, हाँ, तो उनके लिए जो है, तो भैया उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखो, उनके लिए स्पेशल विद्यालय रखो, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। मैं ये नहीं कहता उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको भी पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, हाँ, फील्ड में जो है कैंप ऑफिस चलाओ उनके लिए, पढ़ाई के लिए। लेकिन आप तमाम सिस्टम को चरवाहा विद्यालय में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तमाम लोगों के दिमाग में लाठी घुमावन, तेल पिलावन रैली चलवाइएगा। वहाँ पर लाठी घुमावन की ज़रूरत नहीं है बिहार में। बिहार में पेन घुमावन की ज़रूरत है, दिमाग घुमावन की ज़रूरत है, और देश को आगे ले जाने की, बिकॉज बिहार वो चीज़ है, समझे ना, जिसने मगध साम्राज्य था, जिसमें मिथिला साम्राज्य था, पूरे भारत ही नहीं पूरा साउथ ईस्ट एशिया। अभी भी जाइए चाइना में, आपको जो है सिंबल मिलेगा, अशोक सम्राट का जो है स्तंभ मिलेगा। अभी जाइए इंडोनेशिया में, जाइए कहीं भी, पूरे जगह चले जाइए। अभी जो है मगध साम्राज्य इतना बड़ा था, इबन जो है ये सिकंदर जो आधी दुनिया लूट कर और कूट कर आया, जीत कर आया, तो वहाँ कहाँ पर वो हारा? जब वो मगध में आया तब देखा, बाप रे बाप, इतना बड़ा साम्राज्य दुनिया का, समझे ना, ये तो हमने तो देखा ही नहीं था। तब वहाँ वो सरेंडर करता है सिकंदर, और सेल्यूकस जो उसका प्रधानमंत्री सेक्रेटरी जनरल था, समझे ना, वो उसके कहता है कि हम क्षमा कर, हमें चाहिए, हम उसके बदले जो है अपनी बेटी आपको ऑफर करना चाहते हैं, इनसे